हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पिकॉन भट्टाचार्य जी एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पिकॉन में। और आज हम बात करेंगे मेष राशि मेष लगन वालों का कैसा बीतने वाला है सितंबर 2026 का महीना, यानी कि हम बात करेंगे राशिफल। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, राशिफल या गोचर फल एक ही चीज़ होता है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति को सबसे पहले जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए जान लेते हैं ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति, यानी कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में और कौन से नक्षत्र में अभी यहाँ पे विराज कर रहा है। मेष लगन मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले अगर जो प्लैनेट की हम बात करेंगे वो है मंगल देव। तो देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस में मंगल देव जो है वो पूरा महीना गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में। लेकिन 2 सितंबर यहाँ पे एक गोचर ऑब्वियसली होता हुआ हमको दिख रहा है। मंगल देव जो है वो आद्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और 18 सितंबर मंगल देव जो है वो अपने नीच के राशि यानी कि 4th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब आप लोगों को ये लग सकता है कि लग्नेश ही अगर नीच के हो जाए, हालांकि कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में कौन सा ग्रह कहाँ पे उच्च के और कौन सा ग्रह कहाँ पे नीच के होता है उसका आप लोगों के लिए वीडियो वहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे लिंक भी दिख रहा होगा, उसको आप लोग जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है कि मेष राशि वालों के लिए मंगल देव जो हैं वो अगर कर्क राशि में भी गोचर करे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं पूरा महीना। इस वजह से क्या होने वाला है, इस वजह से एक चीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नीच भंग राजयोग यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली मेष लगन मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसके बाद एक और पॉजिटिव ग्रहों का जो गोचर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो है शुक्रदेव के लिए। शुक्रदेव जो हैं, जो भूमि भवन वाहन और आदि भौतिक सारी चीज़ों के सुख सुविधाओं का प्लैनेट माना जाता है, तो ये भोग विलास से रिलेटेड बहुत हेल्प करते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो हैं 2 सितंबर इनका भी गोचर हो रहा है 6th हाउस से, यानी कि जो रोग ऋण शत्रु का घर है वहां से शुक्रदेव जो है वो गोचर करेंगे कहाँ पे, 7th हाउस में, यानी कि अपने ही स्वराशि पे स्वगृही होके वो गोचर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। बात कर लेते हैं बुध देव की। तो 7 सितंबर बुध देव जो है वो 5th हाउस से 6th हाउस में यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि ये भी उनका खुद का ही घर है। ये भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है मेष लगन मेष राशि वालों के लिए। इसके अलावा बुध देव जो है वो 26 सितंबर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 6th हाउस से फिर वो तुला राशि में शुक्रदेव के घर पे गोचर करेंगे। बात कर लेते हैं सूर्य देव की। तो 17 सितंबर 2026 को सूर्यदेव जो है वो 5th हाउस से यानी कि पंचम पति पंचम हाउस से 6th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद आगे का जो पूरा पीरियड है वो वहीं पे रहेंगे। शनि देव की अगर बात की जाए, मेष राशि मेष लगन से द्वादश भाव में यानी कि मीन राशि में वक्री अवस्था में वो गोचर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये जानना है कि केतु देव कहाँ रहेंगे, वो पूरा महीना आपके पंचम हाउस यानी कि सिंह राशि में रहेंगे और राहु देव रहेंगे आपके लाभ स्थान यानी कि कुंभ राशि 11th हाउस में रहेंगे। तो ये था ब्रह्मांड में ओवरऑल ग्रहों का परिस्थिति। अब इसी के ऊपर बेस करके हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कैसा बीतने वाला है आप लोगों का राशिफल। जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका शरीर यानी कि स्वास्थ्य। तो अगर हेल्थ की बात की जाए, मेष राशि मेष लगन 2026 आप लोगों का कैसा बीतने वाला है, बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। अगर एक वर्ड में मैं ये बताऊं कि आप लोगों का जो रिकवरी स्टेज है, रिकवरी मोड जो है वो यहाँ पे ऑन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे देख लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव एक साथ जो कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत से दिशाओं से ये चीज़ अच्छा एक संकेत लाता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जो भी लोग सुचिकित्सा के लिए अभी तक सोच रहे थे उनके लिए अच्छा है। छोटे मोटे जो भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे कुछ भी स्किन डिजीज रिलेटेड इश्यूज से अगर आप लोग परेशान हो रहे थे, वो भी यहाँ पे सुविधा के साथ साथ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
थोड़ा बहुत यहाँ पे हाइपरटेंशन, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर खास करके मैं ये कहूँगा, उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत तकलीफ अगर है तो वहाँ पे थोड़ा सा चिंताजनक है। इसको आप टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिएगा। इसके अलावा लिवर रिलेटेड और थोड़ा सा आपका लोअर एब्डोमेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे ओवरऑल 2026 सितंबर मंथ आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके इनकम और खर्चे का। तो देखिए 2026 मेष राशि मेष लगन वाले जो भी आप लोग कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, इनकम के कई तरीके आप लोगों के लिए ये जो पूरा मंथ है ये आपको अवसर देने वाला है। 11th में राहु देव आपको तरह तरह के यानी कि मल्टी फॉर्म में बहुत से दिशाओं से आप लोगों को यहाँ पे इनकम कराने वाले हैं। नीचभंग राजयोग की वजह से आपके घर में सुख शांति भी यहाँ पे रहने वाला है। बात अगर करते हैं खर्चे की, तो देखिए आपका घर रिलेटेड कुछ ना कुछ खर्चा मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो घूमने जाने की वजह से हो, चाहे आप कोई नया फर्नीचर या कुछ गिफ्ट आइटम या कुछ ऐसे शौकीन चीज़ें, शौकिया चीज़ें जो आप सोच रहे थे उनका भी यहाँ पे, क्योंकि शुक्रदेव का भी गोचर होने वाला है, तो ये ओवरऑल जो है अच्छे खर्चे हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनकम और खर्चे की अगर बात की जाए, ये महीना जो है खर्चा आपके कंट्रोल में अगर आप रखते हैं तो सही चलेगा। इनकम बहुत ही दिशाओं से आएगा, बाहें खोल के इनकम कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपका अवसर जो है वो बार बार इंसान को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका आईनी जटिलता यानी कि मामला मुकदमा कोर्ट कचहरी वाला जो हॉरोस्कोप है 2026 सितंबर महीने के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ। जो भी आपका एग्जिस्टिंग मामला मुकदमा चल रहा था, जो भी आईनी जटिलता था, लिटिगेशन था, लीगल चीज़ों से आप लोगों को परेशानी हो रही थी, यहाँ पे ये जितना ज़्यादा महीना आगे चलता जाएगा उतना आप लोगों के लिए ये अच्छा होता जाएगा। मुझे एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके चार्ट में अगर बहुत ज़्यादा 6th हाउस, 12th हाउस या मान लीजिए 10th हाउस, 8th हाउस, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, नए सिरे से कोई मामला मुकदमा यहाँ पे मुझे शुरू होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं जो भी लोग घूमने जाना पसंद करते हैं यानी कि भ्रमण रिलेटेड हॉरोस्कोप की। क्या ये महीना जो है आप लोगों के लिए घूमने जाने के लिए सही रहेगा? क्या घूमने जाने का कोई अंदेशा यहाँ पे है? जी हाँ, बिल्कुल है। मेष राशि मेष लगन वाले 2026 सितंबर महीने में आप लोगों का मुझे यहाँ पे दूर कहीं पे घूमने जाने का प्रबल योग जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप लोग कोई जैसे प्लेजर ट्रिप हो गया, वर्क ट्रिप, काम के रिलेटेड कोई ट्रिप पे आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा पिलग्रिम यानी कि तीर्थ स्थल, धार्मिक कोई भी धार्मिक यात्रा पे भी आप लोग जो है निकल सकते हैं। एक बोनस प्रेडिक्शन यहाँ पे मैं और करता चलूँ, आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य है, अगर आप किसी भी कारण से अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे परेशान रह रहे थे तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है रिलीफ देने वाला है। और माता पिता के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग था, कभी कभी जैसे होता है ना, थोड़ा बहुत उनके साथ ऊंच नीच हो जाता है, बॉन्डिंग में कमी आता है, अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आता है, तो यहाँ पे वो भी मुझे रिपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स, पिता माता, अगर आप मेष राशि मेष लगन वालों के कोई पिता माता हैं, आपके बच्चे हैं और आप ये जानना चाहते हैं आपके साथ आपका जो बच्चा है उसका कैसा बीतने वाला है आने वाला जो समय है, खास करके सितंबर महीना 2026, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। देखिए ओवरऑल सब कुछ सही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा, आपका जो बच्चा है वो आपका 5th हाउस होता है और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो खुद 6th हाउस में यानी कि त्रिक भाव में गोचर करने वाला है कन्या राशि पे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपके साथ आपके बच्चे का जो है बॉन्डिंग रिलेटेड कुछ इशू इंडिकेटेड हो रहा है। इसके अलावा आपके बच्चे का थोड़ा सा हेल्थ यहाँ पे डाउन रह सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगा जितना मुझे समझ में आ रहा है। बॉन्डिंग रिलेटेड जो इश्यूज़ की मैंने अभी बात की, उन सभी इश्यूज़ को, चाहे मतभेद हो, कोई भी कारण से हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को संभलते हुए आगे बढ़ना होगा, बाकी सब सही रहेगा। जो भी लोग नया पिता माता बनने के लिए सोच रहे हैं कि एक जान को यानी कि एक लाइफ जो है अपने जीवन में आप लोग लाना चाहते हैं एज ए पेरेंट,
स्टूडेंट, आप लोग पिता माता बनने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट जो 2 वीक है, पहले के जो 2 हफ्ता है वो बहुत सही है, लेकिन आखिरी के जो 2 हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे शुभ फलदायक नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो भी लोग विद्यार्थी हैं, 2026 सितंबर महीना मेष राशि मेष लगन वालों का कैसा बीतने वाला है। देखिए, यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, खास करके वो स्टूडेंट जो बाहर कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा भी पढ़ाई के रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में भी मुझे आप लोग अच्छा कुछ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कोई एज सच प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। मंगल देव और गुरु एक साथ कर्क राशि में नीच भंग राजयोग करेंगे। थोड़ा बहुत अपना जो एटीट्यूड है, थोड़ा बहुत अपना जो टेम्परमेंट है, उस चीज़ को अगर आप लोग अपने कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंसंट्रेशन, यानी कि मनोसंयोग। तो यहाँ पे भी मुझे उसका बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पर्सनल कुंडली में या चार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो एज सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, यानी कि प्रेम प्रणय के अंदर हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों का 2026 सितंबर महीना। तो देखिए, प्रेमियों के लिए तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। नया प्रेम भी आ सकता है और जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें भी मुझे पहले से ज़्यादा सुधार यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके पहले के जो 2 हफ्ता है, मान लीजिए पहले के 17 दिन या 16 दिन, ये मुझे सही में कोई एज सच इशू यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है। अब ये जो 16 दिन या 17 दिन मैंने कहा, ये इसके बाद आने वाला जो समय है वो कैसा बीतने वाला है। थोड़ा सा कुछ कारण के वजह से आपके अंदर एक लॉजिकल पैरामीटर काम करेगा और ये चीज़ आप लोग खुद अपने आप को परख के देख भी सकते हैं उस समय पे, यानी कि मिड सितंबर से आपके अंदर थोड़ा सा ना एक लॉजिकल कुछ काम करेगा, जिस वजह से थोड़े बहुत आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेंटल इश्यूज अटैचमेंट को लेके थोड़ा सा लॉजिकल डिस्टेंस आप लोगों में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भयंकर कोई परिस्थिति है, जैसे कि ब्रेकअप हो जाएगा, मुंह दिखाई बंद हो जाएगा, ब्लॉक कर दोगे एक दूसरे को, एज सच कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं है। सो ओवरऑल प्रेमियों के लिए भी अच्छा महीना है, नया प्रेम भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उस नए रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। पंचम, वहाँ का जो भाव का जो स्वामी होता है सूर्य देव, वो कन्या राशि पे गोचर करेंगे 6th हाउस पे, यानी कि त्रिक भाव पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा। और सूर्य देव जब कन्या राशि पे गोचर करेंगे, मीन राशि से वक्री ग्रह का जो शनि देव है वो आपस में दृष्टि विनिमय करेंगे। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को देखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा एज सच कोई इशू यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ, यानी कि जो भी लोग शादीशुदा जिंदगी में हैं, 2026 सितंबर महीना आप लोगों का कैसे बीतने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीतने वाला है। आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, यानी कि स्पाउस है, वो चाहे आपके हस्बैंड हो या चाहे आपके वाइफ हो, इनका एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों में कोई आपसे कोई झगड़ा, आपसे मतभेद, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हस्बैंड का या वाइफ का काम के सिलसिले में यहाँ पे लाभ स्थान में राहु देव के वजह से कुछ अचानक से आकस्मिक तरीके से कुछ लाभ होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कर्म से रिलेटेड, यानी कि प्रोफेशन रिलेटेड कुछ ट्रैवल और उसके वजह से पदोन्नति का भी यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, उनके थोड़े से स्वास्थ्य में यहाँ पे हानि होता हुआ भी नजर आ रहा है। और आप लोगों में जो एक क्लोज रिलेशनशिप था, मानिए किसी भी कारण से वो बहुत दिनों तक नहीं हो पाया, अगर हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी सेपरेशन है, जो जिन लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है, एक साथ नहीं रहते हैं, उन पे ये जो अभी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो लागू नहीं होने वाला है। तो मान लीजिए एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत आपसी चीज़ों में मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज एक रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हैं। ऐसा ही है ग्रहों का स्थिति के हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन। डॉक्टर,
हीलर, हीलिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड उन सभी व्यक्तियों का कैसा बीतने वाला है 2026 सितंबर महीना। तो देखिए मेष राशि मेष लगन वालों के जो भी कैंडिडेट ये वीडियो जो है देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा बीतने वाला है अगर आप हीलिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं। और इसमें एक चीज़ बोल दूँ, ओवरऑल जो महीना है राहु देव के कृपा से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समृद्धि, आप लोगों का जो बिजनेस है वो यहाँ पे फूले फले अच्छे से समाएगा। लेकिन लास्ट जो 2 हफ्ता है वो और ज़्यादा अच्छा है। पहले के 2 हफ्ता हल्का थोड़ा सा स्टार्ट लेने में अगर देरी भी करे उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए स्लो नहीं है। लेकिन आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट हफ्ता आप लोगों को मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। एडवोकेट, वकील, जुडिशियरी रिलेटेड उन सभी व्यक्तियों का कैसा बीतने वाला है 2026 सितंबर महीना। तो देखिए ये जो प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए है एक्सेलेंट 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 मंथ है आप लोगों के लिए। खास करके शनि देव मीन राशि में जो न्याय के देव माने जाते हैं, बहुत अच्छा एक स्थिति आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके अलावा नीच भंग राजयोग का भी आप लोगों को पूर्ण फायदा मिलने वाला है। खास करके आप लोग देखिएगा सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, पूरे महीने में ये जो 3 आखिरी जो हफ्ता है बहुत ही ज़्यादा उत्तम से भी उत्तम होने वाला है आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं मनी मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड, दूसरे किसी को इन्वेस्ट कराते हैं, LIC है, पॉलिसी मेकर है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपका प्रोफेशन कनेक्टेड है तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। ओवरऑल जो महीना है वन ऑफ द बेस्ट मंथ आप लोगों के लिए होने वाला है 2026 का। आप लोग इस चीज़ का ख्याल करके रखिएगा। ऑलरेडी अभी से कुछ क्लाइंट शायद आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं या आप उनको करके पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा होगा। तो वो जो पॉजिटिव साइन अभी मिल रहा है वो वहाँ पे आपको कन्वर्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए भी सेम नियम लागू होता है। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक्सट्रीमली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इस चीज़ का पूर्ण लाभ उठाइए, बार बार अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं। आर्टिस्ट यानी कि शिल्प कला से अगर आपका जो प्रोफेशन है वो जुड़ा हुआ है, अगर आप लेखा लेखी करते हैं, इनोवेशन के साथ आप जुड़े हैं, मीडिया में नौकरी करते हैं, संगीत के साथ आपका वास्ता है, फिल्मों में काम करते हैं, जो भी ऐसे सृजनशील चीज़ों के साथ अगर आपका प्रोफेशन जो है वो कनेक्टेड है, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। सबसे पहले ये बताऊंगा 2 सितंबर शुक्रदेव जो है यानी वेनस, वो खुद अपने ही स्वराशि पे तुला पे वो गोचर करेंगे और यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट करेंगे पूरा महीना। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो भी आप अभी करेंगे वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट दे के ही जाएगा। क्रिएटिव प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं, इतने दिनों से सोच रहे थे प्रोजेक्ट कुछ करेंगे, कहीं जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, आप लोगों के लिए एक्सेलेंट टाइम है। जो भी आपके पाइपलाइन में था उस चीज़ को बाहर एग्जीक्यूट कीजिए, डेफिनेटली उससे रिलेटेड आप लोगों को अच्छा परिणाम मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैकल्टी, गुरु से देवगुरु बृहस्पति जो 4th हाउस में उच्च के माने जाते हैं और लग्नेश खुद उनके साथ बैठ जाएंगे। यहाँ पे नीच भंग राजयोग जो है वो बनेगा। बाय द वे, अगर आप लोगों को नीच भंग राजयोग कैसे कुंडली में देखा जाता है, अगर ये भी जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पे भी एक सेपरेट से आप लोगों को आसानी से समझा जा सके वैसा एक वीडियो बना दूंगा। तो टीचर जितने भी लोग हैं यानी कि गुरु जो पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर हैं, आप लोगों का कैसा बीतने वाला है? देखिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। खास करके आप लोगों का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा एक मंथ जो है आप लोगों के लिए सितंबर के तौर पे वेट कर रहा है। जो भी लोग अपने पदोन्नति के बारे में सोच रहे थे, प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, आप लोगों का भी यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अचानक से कर्म में प्राप्ति, अचानक से कर्म भाव में उन्नति, इसका यहाँ पे चांसेस है। इसके अलावा जो भी आपके वर्किंग कल्चर में प्रॉब्लम चल रहा था, उस चीज़ में जो भी टॉक्सिसिटी था, या मान लीजिए कोई आपसे जेलस फील करता है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा गुणी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सबका भाग्य का
और आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी गुरु हैं, जो भी शिक्षक है, उन सभी गुरु को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम। आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। जो भी नए सिरे से जॉब की तलाश कर रहे थे, अचानक से आप लोगों को जॉब मिल सकता है और इसके वजह से कहीं दूर भी जाना हो सकता है, यानी कि जॉब रिलेटेड भ्रमण भी मेष राशि मेष लगन वालों के कुंडली में, खास करके टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड जो भी लोग हैं, आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका भी आप लोग फायदा यानी कि लाभ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी या कोई ऐसा पेशा से अगर आप कनेक्शन रखते हैं जिसके साथ सरकार का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए कोई ठेके का काम करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि आप गवर्नमेंट के लिए करते हैं, गवर्नमेंट बाद में आपको पे करता है, या ऐसा कोई भी काम हो जिसके साथ गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार वो रिलेटेड है, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। ओवरऑल जो पूरा मंथ है आप लोगों के लिए एक्सीलेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कोर्ट केस आप लोगों का चल रहा था, कोई भी कारण से, जो भी लोग आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा था या कुछ भी ऐसा अगर नेगेटिव कुछ भी चल रहा था, तो वहाँ से आप लोगों को एक रिलीफ मिलता हुआ मुझे सितंबर मंथ में दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली आपका क्या दशा अंतरदशा चल रहा है वो आपके कुंडली से ही बताया जा सकता है। ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए, ये जो महीना है डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी अच्छा होने वाला है। प्राइवेट जॉब जो भी लोग करते हैं यानी कि बेसरकारी नौकरी अगर आप करते हैं, तो कैसा बीतने वाला है आपका जो 2026 सितंबर महीना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल एक चीज़ है। जो भी लोग नए नौकरी के तलाश में थे, तो यहाँ पे अचानक से प्राप्ति आप लोगों को होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ रियली गुड। और इसके वजह से आप लोगों को दूर कहीं जाके भ्रमण भी करना पड़ सकता है। बहुत दिनों से वर्किंग कल्चर में जो भी लोग काम कर रहे थे, उन लोगों का अगर वर्किंग कल्चर जो है वो थोड़ा सा अगर टॉक्सिक जा रहा था, तो अब वो थोड़ा सा आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। बाकी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जो शायद आपको उतना ज़्यादा समर्थन या सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अभी आपसे अच्छे से बात भी करेंगे। और अगर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है कंपनी से, तो वो लोग भी उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एग्जिस्टिंग नौकरी करने वाले जो भी लोग, जैसे आप किसी कंपनी के अंडर, किसी फैक्ट्री के अंदर, फार्म के अंडर जो भी आप लोग काम करते हैं, बेसरकारी नौकरी करते हैं, अचानक से आप लोगों के लिए भी भ्रमण का यहाँ पे कर्म से रिलेटेड यानी प्रोफेशन रिलेटेड कोई ना कोई भ्रमण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस चीज़ के लिए भी आप लोग जो है रेडी रहिएगा। टूर एंड ट्रेवल्स, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए उन सभी व्यक्तियों का 2026 सितंबर महीना कैसा बीतने वाला है। देखिए मेष राशि मेष लगन वालों के जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पता है कि आपका बिजनेस अच्छा शायद नहीं चल रहा था। पूरा जो महीना है आप लोग बहुत ही विभिन्न दिशा से आप लोगों के लिए अच्छा संकेत आ रहा है, पैसा बरसने वाला है। अच्छे से अपने ग्राहकों को डील कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ट्रैवलिंग जो ऑप्शन है, भ्रमण रिलेटेड जो भी योग है वो एक्टिवेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर भ्रमण रिलेटेड जो भी योग है वो एक्टिवेटेड है, तो लोग आएंगे और रुकेंगे कहाँ? होटल में ही तो रुकेंगे। हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड चीज़ों का ही तो लोग जो है उनका लाभ उठाते हैं। तो आपके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ स्थान से तरह तरह दिशाओं से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं आप लोगों को सतर्क करूँगा, और वो ये है, बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार के क्रेडिट में यानी उधार में कोई काम मत कीजिएगा। ये पैसा आपको वापस आने में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। वैदिक के हिसाब से जो भी प्लैनेटरी पोजीशन अभी आप लोगों का चल रहा है, इसमें अगर डीप स्टडी किया जाए तो इस समय अगर आप किसी को उधार देते हैं वो पैसा आपका फंस जाएगा। अदरवाइज अगर इनकम की बात की जाए तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बोनस एक प्रेडिक्शन यहाँ पे मैं और करता चलूँ, आपके जो भाई बहन हैं और आपके जो दोस्त हैं उन सभी का आपको ये जो पूरा महीना है अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके एक चीज़ मैं बताऊँगा जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुख शांति प्रदान करेगा, वो है आपके जो पिता हैं उनका जो स्वास्थ्य है वहाँ पे अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर वो अंडर ट्रीटमेंट है, किसी भी वजह से उनका कोई चिकित्सा चल रहा था, तो उसमें भी मुझे उन्नति का दिखाई दे रहा है। घूमने जाने का योग भी आप लोगों का है। शिक्षा रिलेटेड भी सब कुछ ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट जितने हो सकते हैं मैंने कवर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं
कलर थेरेपी की, यानी कि वो कौन से विशेष रंगों का अगर आप ये पूरा महीना उपयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा लाभ और अच्छा आपके लिए कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए, लाल रंग, पीला रंग और गुलाबी रंग, यानी कि लाइट कलर हो, डीप कलर हो, रेड कलर, येलो और पिंक कलर, कोई भी शेड चलेगा, लाइटर या डीपर, उससे मतलब नहीं है। ये जो कलर 3 कलर मैंने बताया, इनका आप लोग इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली ग्रहों का जो आशीर्वाद है आप लोगों को मिलेगा। मरून कलर और ब्लैक कलर कोशिश कीजिएगा, ये जो 2 कलर है इनका थोड़ा सा आप सितंबर महीने में अवॉइड कीजिए, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है। मेरे चैनल को एक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पूरे महीने में जो जो घटनाएं आप लोगों के साथ घट सकता है उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके आप लोगों के लिए राशिफल लाता रहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।